नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मैथ की क्लास में। आज की जो प्रश्नमाला है वो हम डिस्कस करेंगे 5.2। ठीक है, तो 5.2 का हम पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। कुल 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 मैं करवाऊंगा, बाकी एक आपको करना है। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है कि कोई एपी आपको दी गई है जो है 2, 7, 12, इसका आपको 10वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 10वां पद आपको ज्ञात करना है, ये आपके लिए छोड़ता हूँ मैं। अब ये 2 क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, उसको देखकर आप आज वो जो पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो जो आपकी एपी दी गई है, एपी क्या दी गई है आपको, √2, 3√2, 5√2। ठीक है, डॉट 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 डॉट। आपको ज्ञात करना है 18वां पद, यानी A18 का मान आपको ज्ञात करना है। 18वां पद का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस एपी में देखें तो पहला पद क्या है, √2, यही तो है। और सार्व अंतर देखें तो A2 में से A1 घटा दीजिए, 3√2 में से √2 घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे, 3 इसको पेन मान लेता हूँ, 3 पेन में से 1 पेन गया, 2 पेन यानी 2√2। ये आपका क्या आ गया, सार्व अंतर। चलिए ठीक है, अब आपको 10वां पद ज्ञात करना है, 18वां पद ज्ञात करना है। 18वां पद ज्ञात करना है तो पहले आप बताइए, चूँकि an का सूत्र क्या होता है, a + n-1 × d। n में पद का यही सूत्र है। ठीक है, ये कौन सा पद है, nवां पद है। तो अगर मैं n की जगह 18 रख दूं तो वो 18वां पद हो जाएगा, A18। तो जहाँ n दिखे वहाँ 18 रख दो, a + 18 में से 1 गया 17d। ठीक है, ये आपका 17d। अब मान रख देते हैं यहाँ से, तो A18 बराबर क्या आ जाएगा, A18 बराबर a का मान है √2 + 17 गुणा d का मान कितना है, 2√2। तो A18 का मान क्या आ जाएगा, √2 और 17 गुणा 2 कितना, 34, और ये आ जाएगा √2। तो A18 का मान आ गया आपका, देखो 34√2, 34 इसको पेन मान लेते हैं, 34 पेन और 1 पेन, कितने पेन हो गए, 35 पेन। यह आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, इसी प्रकार जैसे तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन में आपको एपी क्या दी गई है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9, 13, 17, 21 डॉट 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 ये दिया गया है। तो प्रथम पद तो आपका 9 हो गया, और डी कितना हो गया, 13 में से 9 घटा दो। ठीक है, तो 13 में से 9 गए, कितने बचे, 4। ठीक है, प्लस के 4। अब देखिए आपको इसमें कौन सा पद, 24वां पद ज्ञात करना है। तो A24 का क्या सूत्र हो जाएगा, a + 24 - 1 23d। ठीक है, तो A24 का मान हो जाएगा, a का मान कितना है 9 + 23 गुणा d का मान कितना है 4। तो A24 कितना आ जाएगा, 9 प्लस इसको गुणा कर देंगे, 4 × 12 80 लगी 1 92। तो A24 कितना आ जाएगा, 101। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है कि कोई समांतर श्रेणी दी गई है, 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 है। आपको एपी दी गई है 21, 15, 21, 18, 15, 21, 18 और 15 डॉट 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 एपी है। इसका आपको पूछा है कौन सा पद -81 है, ये आपका क्वेश्चन। तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे nवां पद है वो कितना है, -81 है। ठीक है, मैं क्या मान लेता हूँ, माना nवां पद -81 है। अगर nवां पद -81 है यानी an का ही मान -81 आपको दे रखा है। ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d बराबर -81। अब देखिए यहाँ से इस एपी का a प्रथम पद कितना है 21 और d कितना है, सार्व अंतर 18 - 21, 18 - 21 तो कितना आ गया, -3। ठीक है, ये a आ गया, ये -3 आपका d आ गया, वो यहाँ रख देंगे। तो a कितना है 21 + n-1, d का मान -3 बराबर -81। ये 21 उधर चला जाएगा, तो n-1 -3 बराबर -81। उसमें से क्या चला जाएगा, 21 उधर चला जाएगा तो माइनस का,
तो ये आपका हो गया 102 माइनस का, तो इधर आ गया n-1 माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये -3 बट्टा में चला जाएगा तो n-1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 102 बट्टा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो n-1, 3 का भाग 3 3 9 4 3 12, एक उधर चला जाएगा तो n बराबर 34, एक उधर चला जाएगा प्लस 1 तो n का मान 35। तो आप क्या बोलोगे, अतः n का मान 35 आ गया तो 35वां पद हो जाएगा -81 है, यह आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार जो आगे की क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके लिए छोड़ता हूँ, कौन सा पद 0 है का। ठीक है, तो उसमें आपको जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोला है कौन सा पद 0 है, तो an का लिख देना कि nवां पद 0 है, तो an बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसी प्रकार हल करना है और लास्ट में आपका n का मान आ जाएगा। अब मैं लेता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है क्या संख्याओं के अनुक्रम का कोई पद 301 है। ठीक है, तो आपको जो अनुक्रम दिया है, एक अनुक्रम दिया है, संख्याओं का अनुक्रम है, अनुक्रम क्या है, 5 11 17 23। ठीक है, 5 11 17 23 डॉट डॉट, क्या इसका, इस अनुक्रम का, इसका कोई पद 301 है। आपको ये पूछा है कि इसका क्या कोई पद है वो 301 है या नहीं, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए इसी पर अनुक्रम का इसमें पूछा है क्या इसका कोई पद ये 301 है या नहीं, ये आपको ज्ञात करना है। अगर देखिए इसको मैं हल वैसे ही करूँगा, n का मान हमें निकालना है। अगर n का मान पूर्णांक आया, दशमलव में नहीं आया, तो हम बोलेंगे हाँ इसका कोई अनुक्रम 301 है। अगर दशमलव में आ गया n का मान तो अनुक्रम नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिखा माना nवां पद है वो 301 है। ठीक है, तो nवां पद का nवां पद an का मान 301 है, तो an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 301। अब देखिए इस एपी का a कितना है, 5 है, d कितना है, 11 माइनस 5 यानी 6। ये मान यहाँ रख देंगे, a का मान 5 है, n-1 d का मान 6 है, 301। पहले 5 उधर जाएगा तो n-1 गुणा 6 बराबर 301, माइनस का 5 हो जाएगा तो n-1। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 300 में से 5 गया 295 96। ठीक है, अब ये 6 कहाँ चला जाएगा, बट्टा में, इसके ये बट्टा में आ गया तो n-1 इसका भाग दे देंगे, 6 चौक 24, बच्चे कितने, 6 चौक 24, बच्चे 5 और 6 हो गए 56, 6 का भाग जाएगा, ठीक है। ठीक है, 6 चौक 24, बचे 5 56, तो 9 छक कितने होते हैं, 9 छक 54, 55 56, 2 बच गए अभी भी, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो ये एक उधर चला जाएगा तो 49.33 में से प्लस 1 हो जाएगा तो n का मान कितना आ गया, 50.33। तो यहाँ n का मान पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अतः इस अनुक्रम का कोई भी पद 301 नहीं है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई। अगर ये पूर्णांक आता, केवल 50 आता तो मैं बोलता 50वां पद है वो 301 है। यहाँ पर 50.33 आया तो ये मैं बोलूँगा कोई भी पद नहीं है, क्योंकि n का मान पूर्णांक होना जरूरी है, पद है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो चौथा क्वेश्चन है आपका वो सेम है। इसमें पूछा है कि इसका कोई एक पद -150 है या नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अगर पूर्णांक आ जाए तो बोल देना है, अगर नहीं आए तो बोल देना नहीं है। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है 3। ये बोला है कि एपी श्रेणी का छठा पद और 17वां पद दिया गया है आपको 19 और 41। ठीक है, एपी का कौन कौन सा पद दिया गया है, एक छठा पद और एक 17वां पद। आपको दिया है कि ए छठा पद दिया हुआ है, ए 17वां पद दिया गया है। ठीक है, और ए छठा पद कितना दिया गया है आपको 19 और 41। ये तो 19 दिया गया है और ये 41 दिया गया है। और पूछा क्या है, आपको पूछा है कि इसका कौन सा पद 40वां पद क्या है, यानी ए 40 पूछा है। चलिए देखिए, अगर हमें ए और डी का मान पता होता तो ए 40 का मान हम ज्ञात कर लेते। ठीक है, ए और डी का पता नहीं है तो यहाँ से ज्ञात करेंगे। ठीक है, आपको पता है चूँकि एनवां पद क्या होता है, ए एन का मान क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। ठीक है, अगर मैं छठे पद की बात करूं, एन की जगह 6 लिखूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 5d, ए प्लस 6 माइनस 1d, यानी ए प्लस 5d होगा इसका मान। ठीक है, मैं अगर ए 6 का फॉर्मूला लिखूं तो कितना होगा, ए प्लस 5d बराबर में क्या है 19। इसी प्रकार ए 17 का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, ए प्लस 17 माइनस 1 16d बराबर 41। यह आपकी समीकरण 1 और यह समीकरण 2 आ गई। ठीक है, आपको क्या करना है, एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया तो 2 क्या है, ए प्लस 16d बराबर 41। ये आपकी समीकरण 2, ए प्लस 5d बराबर 19, ये समीकरण 1। अब इसको घटाना है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ए से ए कट गया, 16 में से 5 गए 11d प्लस के, और 41 में से 19 घटाने। ठीक है, 11 में से 9 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 22, और डी का मान कितना आ गया 22/11। तो डी का मान आ गया आपका 11 दूनी 22 2। ठीक है, अब यहाँ से डी का मान आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दीजिए। ठीक है, तो आपका किसका मान आ जाएगा ए, लेकिन हमें तो 40वां पद पूछा है। ठीक है, तो चलिए डी का मान किस में रख देते हैं, डी का मान 1 में रख देते हैं। तो 1 क्या है, ए प्लस 5d बराबर 19, यही तो है। ठीक है, अब यहाँ ए का मान कितना है, डी का मान 2 है, वो रख देंगे, ए प्लस 5 गुणा डी का मान 2 बराबर 19। तो ए प्लस 5 दूनी 10 बराबर 19। ठीक है, 10 उधर जाकर घट जाएगा तो ए बराबर 19 माइनस 10, तो ए कितना आ गया आपका 9। ठीक है, तो आपका जो ए है वो 9 आ गया, डी है वो 2 आ गया, तो 40वां पद आपको पूछा है। तो ए 40वां पद क्या होगा, ए प्लस 40 माइनस 1d यानी 39d। तो ए आ गया आपका 9 और डी आ गया आपका 2। ठीक है, तो 9 प्लस 39 गुणा 2 18 78, तो 9 और 8 17 87। ठीक है, ये आपका हो गया 40वां पद। क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, आपको बोला है तीसरा पद है 4 है, 9वां पद -8 है, तो कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपको पता है चूँकि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब देखिए आपको बोला है कि तीसरा पद 4 है, तो तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 3 माइनस 1 यानी 2d बराबर 4, ये समीकरण 1 होगी। अब आपको बोला है 9वां पद है वो -8 है, तो 9वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 9 माइनस 1 यानी 8d बराबर -8, ये समीकरण 2 हो गई। तो आपके पास 2 समीकरण आ गई, तो एक में से 2 हम घटा देंगे, कोई चाहे एक में से 2 घटाओ चाहे 2 में से 1 घटाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो समीकरण 1 में से क्या करूँगा 2 घटा दूंगा, तो एक क्या ए प्लस 2d बराबर 4, ये तो समीकरण 1 है। ए प्लस 8d बराबर -8, यह समीकरण 2 है। ठीक है, चलिए घटा देते हैं। पिछली बार 2 में से 1 घटाई थी, इस बार 1 में से 2 घटा रहा हूँ। ठीक है, फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे सारे, ये प्लस हो जाएगा, ए कट गया, 2d में से 8d गए माइनस के 6d, 4 और 8 कितने हो गए 12, तो ये प्लस का हो गया, तो d बराबर 12/-6, तो
12 में 6 का भाग जाएगा 2 बार, एक माइनस बचा हुआ है वो आ जाएगा यहाँ पर। ये आ गया आपका डी का मान। अब चाहिए ए का मान, तो हम क्या करेंगे, डी का मान है वो, डी का मान किसी में भी रख दो, एक में रखने पर। तो एक क्या है अपनी, a प्लस 2d बराबर 4, तो यहाँ रख देते हैं। तो a प्लस 2 गुणा माइनस 2 आ जाएगा ये बराबर 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस 4 बराबर 4, माइनस 4 उधर चला जाएगा, तो a बराबर 4 प्लस 4, ठीक है। तो a का मान कितना आ गया, 8, ये आ गया आपका a का मान, ठीक है। आपके पास a का मान आ गया, d का मान आ गया। आपको पूछा है कि इस अनुक्रम में कौन सा पद है वो शून्य है, कौन सा पद है वो शून्य है। तो हम क्या लिखेंगे, माना nवां पद है, nवां पद शून्य है, ठीक है। तो nवां पद का मतलब an का मान 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है nवां पद का। अब a का मान यहाँ रख दीजिए 8 प्लस n माइनस 1, डी का मान है माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। ये 8 उधर चला जाएगा, तो n माइनस 1 गुणा माइनस 2 बराबर 8 उधर आ गया तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब 2 बटा में चला जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर माइनस 8 बटा माइनस 2, माइनस माइनस कट जाएगा। तो n माइनस 1, 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4, तो n बराबर 4, ये माइनस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो n बराबर 5। तो यानी कौन सा पद शून्य है, 5वां पद है वो शून्य है, ठीक है। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। किसे बोला है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वें से 12 अधिक है, समांतर श्रेणी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको बोला है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तीसरा पद है वो 16 है। एक तो शर्त ये दी गई है, तीसरा पद आपका 16 है, ठीक है। अगली शर्त क्या दी गई है, 7वां पद 5वें से 12 अधिक है। यानी अगली शर्त है कि 7वां पद है वो 5वें पद से 12 ज़्यादा है, ठीक है। 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, यानी आपको एपी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एपी ज्ञात करने के लिए वही बात, हमें ए और डी के मान पता होने चाहिए। ए और डी के मान पता होंगे तभी हम एपी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, चूंकि nवां पद क्या होता है, ए एन का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को एक ही पेज में 2 अलग अलग जगह हल कर रहा हूँ। तो a3 का सूत्र क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 यानी 2d बराबर 16। ये समीकरण 1 आ गई आपकी, यहाँ भी लगा लेते हैं। a7 का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6d। a5 का क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1 यानी 4d प्लस 12, ठीक है। अब इन दोनों को मैं इधर ले आता हूँ, तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। तो a से कैंसिल आउट हो गया, 6d में से 4d गया, 2d बराबर 12। तो d कितना आ गया, 2 बट्टा में 6, 12 बट्टा 2 हो जाएगा। यहाँ से d का मान आ गया, ये d का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में। तो a प्लस 2 गुणा d का मान कितना है, 6 बराबर 16। तो a प्लस 6 दूनी कितना हो गया, 12 बराबर 16। तो a का मान कितना आ गया, 16, ये 12 उधर चला जाएगा माइनस 12। तो a का मान 16 में से 12 गया 4। तो a और d का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करनी है AP। तो AP क्या होती है, AP क्या होती है, AP का मानक रूप क्या होता है, पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d डॉट 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 डॉट, यही होती है। यानी AP क्या होती है, a1 a2 a3 a4, यही तो होती है। तो a1 का सूत्र a2 का a प्लस d, a3 का a प्लस 2d, इस प्रकार होगी। अब मान रख देते हैं। तो a का मान है 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 गुणा 6, 4 प्लस 3 गुणा 6 डॉट 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 डॉट। तो 4 का 4 आ गया, 6 4 कितने हो गए 10, 6 दूनी 12, 12 4 16, 6 3 18, 18 4 22। ये आपका आंसर हो गया,
ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, एपी होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। आपको ये प्रश्न दिया है 3 अंकों की, क्वेश्चन 6, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, यानी 7 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए और संख्या कितने अंकों की है, 3 अंकों की। ठीक है, अब इसमें सोचने वाली बात, 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 100 से, 99 तक संख्या होती है 2 अंकों की, उसके बाद 3 अंकों की स्टार्ट होती है। तो 3 अंकों की संख्या, टोटल संख्या अगर बात करें, ठीक है, तो 100 से स्टार्ट होती है 100, 101, 102, 103, 104, डॉट और लास्ट में 999 तक संख्याएं होती है टोटल 3 अंकों की। ठीक है, 999 तक कितनी होती है, 3 अंकों की संख्याएं होती है। अब हमें शर्त क्या दी है कि वो संख्याएं 7 से विभाज्य हो, वही संख्या लेनी है। ठीक है, तो आप यहाँ देखें कि 100 7 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो हम कौन सी संख्या लेनी है, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य वाली संख्या। ठीक है, ये तो होगी टोटल संख्या 3 अंकों की। अब 7 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी है, जैसे 7 से विभाज्य पहली संख्या कौन सी होगी, तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 100 है, उसमें आप पहली संख्या 100 है, 7 का भाग दे दिए, 1 संता 7 चौक 28। ठीक है, शेषफल कितना आ गया, 2। ठीक है, अब आप बताइए कि 2 की जगह अगर शेषफल 7 होता तो भाग एक बार और चला जाता। ठीक है, तो हमारे पास कितने कम है, 5, तो यानी 100 से 5 अधिक, यानी 105 से स्टार्ट होगी, यानी पहली संख्या कौन सी है, 105। मतलब शेषफल 2 रह गया। अगर यहाँ 7 होता तो 7 का भाग पूरा पूरा जाता, तो 7 का भाग पूरा पूरा जाने के लिए कितने कम है, 5, तो 100 में 5 जोड़ो, कितने आए, 105। तो पहली संख्या कौन सी होगी, 105 होगी 3 अंकों की, जिसमें 7 से विभाज्य, यानी 100 में नहीं जाता, 101 में नहीं जाता, 102 में नहीं जाता, 3 4 किसी में नहीं जाता, 5 में जाता है। और 5 के बाद किस में जाएगा, 7 का भाग, तो 105 में 7 जोड़ दो 112, फिर 7 जोड़ दो 119। ठीक है, इस प्रकार होगी। अब चलते हैं आगे। अब लास्ट में कौन सी होगी, लास्ट में तो आप 999 में 7 का भाग दे दीजिए, 1 7 7 बचे कितने, 2, 7 चौक 28, बचा कितना, 1, 7 दूनी 14, बचे कितने, 5। अब की बार 5 जोड़ने नहीं है क्योंकि हमें पीछे आना है, तो 5 घटा दीजिए, तो लास्ट में जो संख्या होगी वो क्या होगी, 994। 900 अगर 94 होता तो 7 का भाग क्या होता, पूरा पूरा चला जाता। तो आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। ठीक है, नहीं फिर एक एक संख्या को चेक कीजिए। ठीक है, तो हमें मुख्य रूप से एक पहली और एक लास्ट की जो संख्या है 7 से विभाज्य निकाल ली हमने। तो इस प्रकार जो ये श्रेणी बनी है, ये हमारी क्या बन गई, एक एपी बन गई। ठीक है, तो इस एपी का जो पहला पद है वो क्या है, 105 है, और जो सार्वअंतर है वो क्या है, 7 है, क्योंकि हमने 7 से विभाज्य है, 7 7 का जोड़ा बना है, यानी 7 जोड़ा 12, 7 जोड़ा 119, ऐसे 7 7 जोड़ते जाएंगे। और हमें पूछा है कि टोटल कितनी संख्या है। ठीक है, तो ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, अब हमें एन का मान पूछा है, यानी टोटल संख्या कितनी है वो पूछा है। तो हमारे पास ये जो 949 है वो एनवां पद ही तो है, लास्ट पद ही तो है। अगर टोटल संख्या अगर 17 होती तो ये 17वां पद होता, अगर 18 होती तो 18वां पद होता, यानी टोटल पद हमने क्या माना है, एन, तो ये कौन सा पद हो गया, एनवां पद। समझ में आई बात। तो ए एन का मान हमारे पास है 994। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए का मान हमने निकाल रखा है 105, एन माइनस 1, डी का मान 7, 994। ये 105 उधर जाकर घट जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105, 105 घटा देंगे तो 14 में से 5 गए 9, ठीक है, और 8 और ये 8,
ठीक है। और n-1 ये 7 चला जाएगा बट्टा में, तो n-1 1 संता संता बचा कितना 1, 18 2 संता 14 बचे 4 7 संता 49, तो n-1 उधर चला जाएगा तो 127 प्लस 1 हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 128। यानी टोटल 128 संख्याएं हैं वो 3 अंकों वाली, 3 अंकों की कुल 128 संख्याएं 7 से भाज्य है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 128। यही पूछा था आपको कि n अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं वो 7 से विभाज्य है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, अंतिम पद से nवां पद कैसे ज्ञात करें। अंतिम पद से nवां पद कैसे ज्ञात करें। तो ये an है वो अंतिम पद है, n यानी जो पद आपको पूछा है, d है सार्वंतर। ठीक है, यहाँ a का कहीं काम नहीं है, तो AP में d कितना आएगा 7 - 10 यानी -3, तो आपका जो d है वो कितना आ गया -3। आपको पूछा है अंतिम पद से 11वां पद। ठीक है, तो जो आपका n है वो 11 हो गया, d आपने निकाल लिया, और an कितना है, ये जो अंतिम पद है वो an है, तो an कितना है आपका -62, और n कितना है 11, d आपने निकाल लिया। तो अंतिम से 11वां पद क्या हो जाएगा, अंतिम से 11, ये फॉर्मूला तो आपको लिखना ही है, अंतिम से 11वां पद, तो अंतिम से 11वां पद यानी an। ठीक है, चलिए आप इसको ऐसे लिख दीजिए क्योंकि n मिक्स, ये nवां पद अलग है और ये n अलग है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ अंतिम से rवां पद। ठीक है, r-1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो r का मान 11 हो गया और ये आपका nवां पद है। अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है, तो an - r-1 × d, तो nवां पद अंतिम पद कौन सा है -62, r कितना है 11 और d कितना निकाला हमने -3, तो -62 -11 में से 1 गया 10 और -3। ठीक है, तो -62 और माइनस क्या हो जाएगा +10 × 3 30, तो यह हो जाएगा -32। यह आपका अंतिम से कौन सा पद आ गया 11वां पद। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 सा। ठीक है, ऐसे ही 8वां पद है, 8वां प्रश्न है, कोई AP दी गई है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 4 7 8 है 1 4 7 10 88, 1 4 7 10 ... 88, तो इसका अंतिम से निकालना है आपको 12वां पद, अंतिम से 12वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो अंतिम से 12वां पद ज्ञात करना है, तो हम पहले d निकाल लेते हैं। d कितना आएगा 4 - 1 यानी +3, d तो आ गया +3, और r कितना आ गया, अंतिम से कौन सा पद है 12वां, तो r का मान 12, an कितना हो गया आपका 88। ठीक है, an हो गया 88 और d निकाल लिया हमने, तो अंतिम से 12वां पद क्या हो जाएगा, अंतिम से 12वां पद। ठीक है, तो अंतिम से 12वां पद an - r-1 × d, तो an का मान 88 - r का मान 12 - 1 × d का मान आ गया 3, तो 88 - 12 में से 1 गए 11 × 3, तो 88 - 11 33, 88 में से 33 गए 55। यह आपका अंतिम से क्या आ गया, अंतिम से 12वां पद। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है समांतर श्रेणी में, एक समांतर श्रेणी है, उसके कुल 60 पद हैं। ठीक है, कुल कितने पद दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 कुल पद है 60। ठीक है, फिर आपको बोला है उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद। ठीक है, प्रथम पद आपको दिया है 7। ठीक है, प्रथम पद 7,
और अंतिम पद है आपका 125, यानी अंतिम पद को हम nवां पद मान लेते हैं, तो an या लास्ट पद l भी कह सकते हो, वो है आपका 125। ठीक है, तो उसका 32वां पद आपको पूछा है, a 32 का मान आपको ज्ञात करना है। 32वां पद क्या होगा? ठीक है, चलिए, तो कुल पद है यानी n का मान आपको 60 दिया है, तो ये जो अंतिम पद है ये 60वां पद ही तो है 125। समझ में आई बात? a का मान दिया है। अब चूँकि an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो a 60 का मान आपको दिया है 125, तो a 60 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 60 माइनस 1 59d बराबर 125। ठीक है, तो a का मान कितना दिया है 7, 59d बराबर 125, 7 उधर जाकर घट जाएगा, तो 59d बराबर 125 माइनस 7, तो 59d बराबर 125 में से 7 जाएगा तो 117 18। पाँच 7 20 में 7 13 5 18 118। ठीक है, 118 आ जाएगा। अब 59 चला जाएगा बट्टा में, तो 118 बट्टा 59, तो 59 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 2 18, 1 का चल गई 2 बार। ठीक है, डी का मान आ गया 2। अब देखिए डी का मान 2 आ गया और ए का मान आपको 7 दिया हुआ है, तो आपको पूछा है 32वां पद। ठीक है, आपको पूछा है 32वां पद क्या होगा। ठीक है, तो आप बताइए 32वां का सूत्र क्या होगा, a प्लस 32 माइनस 1 31d, तो a का मान है 7 प्लस 31 गुणा d का मान आ गया 2। ठीक है, तो 7 प्लस 31 दूनी 62 और यह हो गया आपका 69, यानी 32वां पद क्या होगा 69। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आपको 10 में बोला है कि 4 संख्याएं एपी में हैं, संख्याओं का योग 50 है, सबसे बड़ी संख्या है वो 4 गुणा है सबसे छोटी संख्या की। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करें? चलिए हम क्या करते हैं, 4 संख्या मान लेते हैं, जैसे हमने एपी मानी थी, जैसे A1 A2 A3 A4, तो A क्या आया था A, तो हम क्या लिख लेते हैं, माना 4 संख्या है, क्या है, जैसे पहली मान ली A, दूसरी मान ली A प्लस D जोड़ दिया, तो अगले में और D जोड़ दो, A प्लस 2D, फिर एक जोड़ दो A प्लस 3D, तो ये 4 संख्याएं हो गई। ठीक है, ये हमने मान ली, तो इसने कहा 4 संख्या एपी में है, हमने मान ली। अब इसने क्या बोला है, संख्याओं का योग 50 है, तो इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, योग कितना है 50, तो योग कैसे होगा, A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D हो गया, बराबर कितना दिया है 50 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, A 4A, 1D 2D 3D 6D बराबर 50। ठीक है, और हल हो रहा है क्या, 2 का भाग और जा रहा है, तो 2A इसमें 2 का भाग गया 3D, इसमें 2 का भाग गया 25, ये समीकरण 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो अगली शर्त, सबसे बड़ी संख्या 4 गुणा है सबसे छोटी संख्या की, तो हमने क्रम में मानी है, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या है, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या है वो है 4 गुणा सबसे छोटी संख्या, यही बोला है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, A प्लस 3D बराबर 4 गुणा सबसे छोटी संख्या है A, तो A प्लस 3D बराबर क्या हो गया 4A। अब A उधर चला जाएगा, तो 3D बराबर 4A माइनस A, 4A में से 1A गया तो कितना आया 3A, 3D बराबर कितना आया 3A। तो यहाँ से आप क्या देखोगे, 3 से 3 कट गया, तो D किसके बराबर आ गया A के। ठीक है, यह आपकी समीकरण 2, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 का मान अगर मैं 1 में रखूँ, ठीक है, समीकरण 2 का मान 1 में रखूँ, तो किसका मान 2 का मान 1 में रखूँ। ठीक है, तो 1 क्या है, 1 है 2A प्लस 3D बराबर 25।
यही है। अब इसमें कहाँ रखना है, डी की जगह, डी की जगह कहाँ रख, जहाँ डी दिखे वहाँ ए रख दो। तो 2a + 3, डी की जगह क्या रखना है, a बराबर 25। तो 2a 3a कितने हो गए, 2a 3a 5a बराबर 25, 5 बट्टा में चला जाएगा। तो a बराबर 25/5। तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ गया 5। अब देखो समीकरण 2 में देखो a किसके बराबर है, d के, तो d का मान भी कितना आ जाएगा 5। तो ये आपका a का मान आ गया, ये आपका d का मान आ गया। तो 4 संख्या एपी में, और आपको बोला है कि सबसे बड़ी संख्या वो 4 गुना छोटी संख्या और योग इतना है। तो हमने a और d का मान ज्ञात कर लिया। अब आपको बोला है वो संख्याएं बताइए, ठीक है। तो हमने क्या क्या माना था संख्या, तो अतः संख्याएं क्या होगी, संख्याएं पहली संख्या a मानी तो a का मान 5 आ गया। दूसरी संख्या क्या थी, a + d, यानी a का मान 5, इसका मान 5 बराबर 10 आ गया। तीसरी संख्या थी a + 2d, तो 5 + 2 गुणा 5 d का मान, तो ये 2 गुणा 5 10 और 5 15 आ गया। a + 3d, तो 5 + 3 गुणा 5, तो 15 और 5 कितना आ गया, 20 आ गया। तो जो हमारी संख्या थी वो आ गई 5, 10, 15 और 20। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो इसी के साथ आपकी जो 5.2 है प्रश्नमाला वो पूर्ण होती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नमाला 5.3 की। इसी के साथ धन्यवाद।